नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। आज भारत के लिहाज से एक बड़ा ही उपलब्धि भरा दिन है। खासकर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि चंद्रयान 2 को आज भेजने की तैयारी में है भारत। इसरो इसकी पूरी तैयारी कर चुका है और अब से 40-45 मिनट के बाद ये चंद्रयान अपनी उड़ान भरेगा। और काफ़ी ये महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये पहला ऐसा मौका होगा कि पहली बार डार्क साइड में, यानी ये वो क्षेत्र है चांद का जहाँ पे अब तक किसी भी देश ने वहाँ पे अपना चंद्रयान भेजने का दुस्साहस नहीं किया है। तो ये पहला ऐसा मौका होगा। और एक बड़ी बात इसलिए भी कही जा रही है कि इस बार के इस पूरे मुहिम में लगभग 30% महिलाओं का योगदान रहा है। उन 30% महिलाओं में 2 काफ़ी महत्वपूर्ण महिला हैं जिनका इसमें पूरी भूमिका रही है, पूरा योगदान रहा है। ये 2 महिलाएं कौन है, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये कौन हैं ये 2 महिलाएं जिनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चूँकि काफ़ी खास बन गया है क्योंकि पहला ऐसा अंतर्ग्रहीय मिशन होगा जिसकी कमान 2 महिलाओं के हाथ में है। एक महिला है ऋतु करिधल, इसके मिशन डायरेक्टर हैं, और एम वनिता ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने भी चंद्रयान 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं करते और इसरो में करीब 30% महिलाएं काम करती हैं। ये पहली बार नहीं है जब इसरो में महिलाओं ने किसी बड़े अभियान में मुख्य भूमिका निभाई हो। इससे पहले भी मंगल मिशन में भी 8 महिलाओं की बड़ी भूमिका रही थी। तो कौन है ये 2 महिलाएँ, हम आपको ये बताते हैं। इन 2 महिलाओं के नाम जैसे कि मैंने बताया, ऋतु करिथल। ये ऋतु करिथल कहती हैं कि परिवार के सहयोग के बिना कोई भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। उनके बारे में बताया तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो भी कहती हैं कि माँ बनने के बाद वो घर रहकर भी ऑफिस का काम करती थी और तब उनके पति बच्चों को संभालने में उनकी पूरी मदद करते थे और इस तरह से उन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनिता हैं, एम वनिता चंद्रयान 2 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। वनिता के पास डिज़ाइन इंजीनियर का प्रशिक्षण है और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से 2006 में बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट का अवार्ड उन्हें मिल चुका है। वो बहुत सालों से सैटेलाइट पर काम करती आई हैं। विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव जो बांग्लाव बताते हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर किसी अभियान की पूरी जिम्मेदारी होती है, तो एम वनिता पे इस पूरे अभियान की पूरी जिम्मेदारी थी। एक मिशन का एक प्रोजेक्ट जो होता है वो डायरेक्टर के हाथ में ही होता है, जबकि किसी मिशन पर एक से ज़्यादा मिशन डायरेक्टर हो सकता है, जैसे ऑर्बिट डायरेक्टर, सैटेलाइट या रॉकेट डायरेक्टर। ऋतु करिधल इसके मिशन डायरेक्टर हैं, ये स्पष्ट हो गया है। और एम वनिता को इसमें प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं को देखना होगा जिसमें अभियान सफल हो सके। प्रोजेक्ट का काम उनकी निगरानी में होगा। इनसे ऊपर एक प्रोग्राम डायरेक्टर होता है। तो चंद्रयान 2 बेहद खास उपग्रह है क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटर है, एक विक्रम नाम का लैंडर है और एक प्रज्ञान नाम का रोवर है। पहली बार भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो सबसे मुश्किल काम होता है और लगभग 48 दिन का ये पूरा समय लगेगा लैंडिंग करने में इस चंद्रयान को, यानी 48 दिनों में यह सफ़र पूरा होगा। तो वैसे तो काफ़ी ये विज्ञान की शब्दावली है, आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम सीधे सरल शब्दों में कहें तो इस चंद्रयान की जो पूरी जिम्मेदारी है इन 2 महिलाओं के हाथ में, यानी इसका मिशन से लेकर इसका प्रोजेक्ट कैसे तैयार होगा, इसकी पूरी रूपरेखा कैसे होगी, जब चांद की सतह पर ये चंद्रयान उतरेगा और उसके बाद इसकी भूमिका क्या होगी, इसका कार्य क्या होगा, इस मिशन को कैसे पूरा किया जाए। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जो मुख्य जिम्मेदारी है इस चंद्रयान की इन दोनों महिलाओं के हाथ में ही रहा। हालांकि तो बहुत बड़ी टीम है और काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद आज सफलता मिलेगी जब ये चंद्रयान अपनी उड़ान भरेगा। हालांकि एक सप्ताह का विलंब पहले ही हो चुका है, चूँकि उसमें चंद्रयान में कुछ लीकेज पाया गया था। तो ये जो 2 महिलाएं हैं इनके पूरे कंधे पे पूरी जिम्मेदारी है। इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो सारा दारोमदार इन्हीं 2 महिलाओं के कंधे पे है, जिसका सफल प्रक्षेपण आज होने वाला है। कुछ ही देर के बाद ये चंद्रयान उड़ान भरेगा और भारत के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि, विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि ये कहा जा सकता है, चंद्रयान 2 का जो सफल प्रक्षेपण। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।